संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर 2 दिन की तीखी चर्चा हुई है। जब गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जवाब देने के लिए खड़े हुए तो भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। उनके स्टेटमेंट के दौरान तीखी नोकझोंक करते रहे और इससे ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में चर्चा को लेकर के गंभीर है या नहीं। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की थी, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे की बहस तय हुई, फिक्स हुई। कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने सरकार पर सुरक्षा चूक, खुफिया विफलता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम मध्यस्थता के दावों को लेकर के सवाल उठाए। जब अमित शाह राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने बार बार टोका टोकी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की। शाह के संबोधन के दौरान विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, जिससे ये संदेश गया कि विपक्षी नेता रचनात्मक चर्चा से ज्यादा हंगामे में रुचि दिखा रहे थे। इसके बावजूद विपक्ष ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे कि पहलगाम हमले में खुफिया चूक की जिम्मेदारी किसकी थी, सीज फायर की शर्तें क्या थी और इसे क्यों स्वीकार किया गया, ट्रंप के मध्यस्थता दावों का आखिर सच क्या है। विपक्ष की मांग और सवालों से शुरू में गंभीरता दिखी भी, लेकिन वॉकआउट और हंगामे ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए। विपक्ष चर्चा शुरू करने में गंभीर था, लेकिन जवाब सुनने में उनकी रुचि कम नजर आई, खासकर जब सरकार ने तथ्यों के साथ जवाब देना शुरू किया। लेकिन सवाल उठता है कि इस चर्चा में कौन किस पर भारी पड़ा। चर्चा में सरकार ने विपक्ष पर बढ़त बनाई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पहलगाम हमले के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर सरकार का पक्ष रखा। शाह ने विशेष रूप से विपक्ष के सवालों का जो तत्परता से है वो जवाब दिया। मसलन पहलगाम हमले के तीनों आतंकियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को ऑपरेशन महादेव में मार गिराया गया। आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत हैं, जिसमें 2 के वोटर आईडी कार्ड नंबर शामिल थे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद सीज फायर की मांग की थी, न कि किसी तीसरे पक्ष या ट्रंप की मध्यस्थता ही हुई। विपक्ष ने सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके तर्क अक्सर ट्रंप के दावों या फिर खुफिया चूक जैसे अनुमानों पर आधारित थे, जिनका सरकार ने तथ्यों के साथ खंडन किया। विपक्ष के वॉकआउट ने उनकी स्थिति को कमजोर ही कर दिया, बल्कि इसके सरकार को ये कहने का मौका मिला कि विपक्ष सच सुनने को राजी नहीं है। शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, बल्कि किसी और देश पर भरोसा है। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? संसद में चर्चा में ये साफ नहीं हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने भारतीय जेट गिरे, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब सेना के ऑपरेशन की गोपनीयता को भंग करने वाला साबित होता। दरअसल विपक्षी सांसद गौरव गोगोई ने इस पर सवाल उठाया कि ऑपरेशन के दौरान भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ। सोचिए, इस सवाल का जवाब देना, वो भी संसद के पटल पर, क्या सही होता? हालांकि सरकार ने जोर देकर के कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्यों में 100% सफल रहा है और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया है। सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके सवाल और बयान पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलने की अपील भी की और कहा कि उनकी टिप्पणियां सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती है। शाह ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के उस बयान पर भी आपत्ति जाहिर की, जिसमें उन्होंने पूछा कि पहलगाम हमले के आतंकियों के पाकिस्तानी होने का सबूत आखिर क्या है। शाह ने कहा कि ये सवाल पाकिस्तान को बचाने की कोशिश है